नमस्कार, मैं रोहित महाजन। आज आपके सामने जो है हिमाचल प्रदेश में स्टाफ नर्स की, फार्मासिस्ट की, जेबीटी, टीजीटी, जेई, जेई क्लर्क, ओटीए और काफ़ी वैकेंसीज निकली हैं। तो टोटल जो पोस्ट आने वाली है 1500 प्लस हैं। 46 पोस्ट कोड के ऊपर जो ये वैकेंसी निकली है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड बहुत बड़ी बिग अपडेट लेके आ गया हूँ। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन करें ताकि ये जो पीडीएफ है आपको मिल सके और वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सारी पोस्टें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन की जो है पोस्ट रहने वाली है। मैट्रिक विद आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। कट ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर 2025 रखी गई है, ठीक है। और डेट ऑफ स्क्रीनिंग डॉक्यूमेंट चेक होंगे 20 जनवरी 2026 को। तो एनसीओ कोड है आपके सामने है, ठीक है। फिटर की जो वैकेंसी रहने वाली है, मैट्रिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और 31 दिसंबर 2025 और 20 जनवरी को जो है डॉक्यूमेंट चेक की डेट रखी गई है। फ्लाई बॉय मैट्रिक चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सेम है 20 जनवरी 2026। हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की जो 23 जनवरी 2026 को रहने वाली है, शुड भी है पास्ट बीएससी हॉर्टिकल्चर डिग्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। जेई सिविल की है 10th एंड 12th डिप्लोमा डिग्री सिविल एजुकेशन यानी कि इंजीनियरिंग फ्रॉम अमेरिकन यूनिवर्सिटी, और 23 फरवरी 2026 को इनकी रखी गई है। बाकी जे इलेक्ट्रिकल की है 23 जनवरी को, जियो अकाउंटेंट की 23 जनवरी 2026 को, लेबोरेटरी असिस्टेंट की यानी कि फिजिक्स एंड जो आप देख रहे हैं सेकंड बैचलर डिग्री होनी चाहिए, सेकंड क्लास, फोरेंसिक साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इनकी जो है 27 जनवरी 2026 को रखी गई है, ऑल कैटेगरी की। लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी एंड सेरोलॉजी यानी कि बीएससी मेडिकल बायो टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी, और 27 जनवरी 2026 को इनकी जो है रखी गई है ना। वेटरनरी फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहने वाली है गाइस। 12th और इट्स इक्वलेंट एग्जामिनेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विद साइंस एनी यूनिवर्सिटी। बाकी फार्मासिस्ट ट्रेनिंग कोर्स 2 ईयर ड्यूरेशन डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इशू बाय पालमपुर CSKHPKV से होना चाहिए। 27 जनवरी 2026 को इनका रखा गया। पोस्ट कोड आप देख सकते हैं। बाकी फिजियोथेरापिस्ट की रहने वाली है 12th विद मेडिकल साइंस, और शुड बी ऑल्सो डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी HP यूनिवर्सिटी। 27 जनवरी को इनकी डिग्री रखी गई है। स्टाफ नर्स की बात करेंगे गाइस, बहुत बड़ी बिग अपडेशन है। 12th प्रेफरली विद साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, क्वालिफाइड ए ग्रेड नर्स डिप्लोमा GNM और BSc नर्सिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रखी गई है। तो 27 जनवरी को इनकी स्क्रीनिंग डॉक्यूमेंट चेक होने वाले हैं। कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2025। बाकी NCO जो कोड है वो 2230.90 रहने वाला है, ठीक है। बाकी ऑल कैटेगरी फ्रॉम ऑल डिस्ट्रिक्ट के जो है 27 जनवरी को 2026 को ही इंटरव्यू देने आएंगे। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट OTA 27 जनवरी को इनका भी रखा गया है। 12th विद साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो with 50% recognized board of school education, must have passed OT training from my institute, BSc डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इनमें से कुछ भी अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप देख सकते हैं। फार्मासिस्ट देखो, एलोपैथी भी है, आयुर्वेदा भी है, दोनों फार्मासिस्ट कवर हो रहे हैं। तो 27 जनवरी 2026 को डिग्री रखी गई है। अगर एलोपैथी है 12th विद साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी बोर्ड, डिग्री डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट में जो है रजिस्टर होनी चाहिए। आयुर्वेदा का भी सेम है, 12th होनी चाहिए HP बोर्ड की, ठीक है। और सक्सेसफुल ट्रेनिंग एटलीस्ट 2 ईयर ड्यूरेशन कंप्लीट इन आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की होनी चाहिए ना। रेडियोग्राफर की भी है गाइस, 12th विद साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी, BSc मेडिकल रेडियोलॉजी एक्सरे है ना। तो 27 जनवरी को इनकी डिग्री रखी गई है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2, ठीक है। 2 लेबोरेटरी टेक्नीशियन पहले से, अब नेक्स्ट आ गया है 12th विद साइंस, और BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन और BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो है होनी चाहिए, और रजिस्टर होनी चाहिए HP पैरामेडिकल काउंसिल में। तो ये है 27 जन 2026 को इनकी डिग्री रखी गई है। नेक्स्ट है JOA लाइब्रेरी ट्रेनिंग, 30 जनवरी को रखी गई है। शुड बी पास विद 50% रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन लेबोरेटरी साइंस का होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं।
लेक्चरर गाइस पीजीटी बायोलॉजी की रखी गई है 30 जनवरी को, है ना। मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न फ्रॉम यूनिवर्सिटी, मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए। बीएड एज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है ना, 50% होनी चाहिए। लेक्चर स्कूल न्यू पीजीटी केमिस्ट्री 30 जनवरी को उनकी डिग्री रखी गई है, ठीक है। तो गाइस केमिस्ट्री का देख लिया, 30 जनवरी को डिग्री रहने वाली है। और लेक्चर स्कूल न्यू पीजीटी कॉमर्स का मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। 50% मार्क्स होने चाहिए, बीएड होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, 30 जनवरी को रहने वाली है। लेक्चरर स्कूल मैथ फिजिक्स और पीजीटी इकोनॉमिक्स हिंदी इंग्लिश, तो इन सभी की डिग्री जो है 30 जनवरी 2026 को रखी गई है। स्पेशल एजुकेटर की बात करेंगे इधर, ठीक है। प्री प्राइमरी टू क्लास 5 ऑन रेगुलर बेसिस 30 जनवरी को उनकी डिग्री रखी गई है। 12th फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड, 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डी एड इन स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम अ रिहैबिलिटेशन काउंसिल फ्रॉम अ इंडियन अप्रूव इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए ना। और इनकी डिग्री रखी गई है 30 जनवरी को। बाकी स्पेशल एजुकेशन क्लास 6 to 12th भी हैं, ठीक है। आर एंड पे रूल के हिसाब से ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एस टी एंड 50% मार्क्स होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए एजुकेशन की। बाकी 30 जनवरी को उनकी भी डिग्री रखी गई है। तो नेक्स्ट है 6 to 12th स्पेशल एजुकेटर बीएड और 6 मंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए ना। बाकी लेक्चर स्कूल पीजीटी हिस्ट्री की है 30 जनवरी। लेक्चर स्कूल पीजीटी पोल साइंस है 30 जनवरी। मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स सेम है। कंडक्टर गाइस, कंडक्टर की पोस्ट 12th विद इट्स इक्वलेंट हु इज पासिस वैलिड कंडक्टर लाइसेंस 3 फरवरी को रहने वाला है। सर्वेयर का 6 फरवरी को। टेक्नीशियन असिस्टेंट 31 को अप्रूव यानी कि 6 फरवरी 2026 को रहने वाला है। लिस्ट सेकंड डिवीजन बीएससी हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर होनी चाहिए। लाइनमैन 6 फरवरी 2026 को आईटीआई होनी चाहिए। जो आईटी 12th रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और आईटीआई अगर की है, या फिर 9 फरवरी को डिग्री रखी गई है। कंप्यूटर में 31 फरवरी में जो है सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ड्राइंग मास्टर 9 फरवरी को डिग्री है, बाकी क्वालिफिकेशन सेम है। बात करेंगे सब स्टेशन अटेंडेंट की 13 को है, मैट्रिक विद आईटी होनी चाहिए ना। अकाउंटेंट की बीकॉम और एमबीए फाइनेंस में होनी चाहिए 13 फरवरी 2026 को। क्लर्क बीए लेवल की 13 फरवरी को है। स्पेशल इंस्पेक्टर की 17 फरवरी को। जूनियर ड्राफ्टमैन की 17 फरवरी को। जेबीटी की 3 मार्च 2026 को रहने वाली है। जेबीटी की हो गया। एलटी की 6 मार्च 2025 को। शास्त्री की 6 मार्च 2025 को रहने वाली है। टीजीटी नॉन मेडिकल 6 मार्च 2025 को। टीजीटी नॉन मेडिकल का हो गया। अब टीजीटी मेडिकल का जो है वो 6 मार्च 2026 को रहने वाली है। तो बीएससी मेडिकल ऑब्लिक पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क और 1 ईयर बीएड होनी चाहिए ना। बाकी टीजीटी मेडिकल की 6, आर्ट्स की 6 मार्च, स्टैटिकल असिस्टेंट की 17 फरवरी 2026 रहने वाली है। बीकॉम बीएससी नॉन मेडिकल बीए इकोनॉमिक्स मैथ्स स्टैटिक्स की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं पूर्व सैनिकों तथा उपरोक्त आश्रितों के लिए ये कागजात आपको जो है लाने होंगे। डिस्चार्ज बुक, शैक्षणिक विकलांगता का जो प्रमाण पत्र होता है। तो अब ये देख सकते हैं क्या क्या आपको लाना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके जो है चेक किए जाएंगे। 10 से 11 बजे तक डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, 11 से 4 बजे तक जो है निर्धारित किया जाता है इसमें, है ना। बाकी पैनल्स में ही सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी रहने वाली है हिमाचल प्रदेश हमीरपुर सैनिक रोजगार कक्ष की तरफ से रहने वाली है। तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कीजिए, वहाँ ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पता लगेगा कि साक्षात संबंधित सूचना हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हमीरपुर की तरफ से रहने वाली है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में पूर्व सैनिकों कक्ष हमीरपुर द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2026 से लेके स्क्रीनिंग ऑब्लिक डॉक्यूमेंट चेक का ये जो है प्रोसीजर रखा गया है। पूर्व सैनिक ऑब्लिक विकलांग पूर्व सैनिक या फिर शहीद हुए सैनिकों के आश्रित जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट जनरल एम्प्लॉयमेंट दिल्ली और प्रायोरिटी आईआईए का जो है प्रमाण पत्र होता है। तो इन पदों के लिए आप जो है पंजीकरण की अंतिम तिथि के अनुसार जो है आ सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई भी दिक्कत है तो इन्होंने नंबर दे रखा है, अपना नंबर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।